एक बार एक गिद्धों का झुंड उड़ता उड़ता एक टापू पर जा पहुंचता है। वह टापू समुद्र के बीचों बीच स्थित था। वहां बहुत सारी मछलियां और समुद्री जीव थे। इस प्रकार गिद्धों को वहां खाने पीने को कोई कमी नहीं थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि वहां गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर नहीं था। गिद्ध वहां बहुत खुश थे। जीवन में इतना आराम उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उस झुंड में अधिकतर गिद्ध युवा थे। वे कहने लगे कि देखो, अब जीवन भर यही टापू पर रहना है, यहां से कहीं नहीं जाना, क्योंकि इतना आरामदायक जीवन कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन उन सब के बीच में एक बूढ़ा गिद्ध भी था। वह जब युवा गिद्धों को देखता है तो चिंता में पड़ जाता है। उसने सोचा कि यहाँ के आरामदायक जीवन का इन युवा गिद्धों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये वास्तविक जीवन का अर्थ क्या समझेंगे। यहाँ इनके सामने किसी प्रकार की चुनौती नहीं है। ऐसे में जब भी इनके सामने कोई चुनौती आएगी तो ये कैसे करेंगे उनका मुकाबला। एक दिन की बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों की सभा को संबोधित किया और अपनी चिंता बताते हुए उसने सबसे कहा, इस टापू में हमें बहुत दिन हो गए हैं। मेरे विचार से अब हमें वहीं बाहर जंगल में चलना चाहिए जहां से हम आए हैं। यहां हम बिना चुनौती का जीवन जी रहे हैं। ऐसे में हम कभी भी मुसीबत के लिए तैयार नहीं होंगे। जब युवा गिद्धों ने उसकी बात सुनी तो उन्होंने बात अनसुनी कर दी। उन्हें लगा कि बुढ़ापे के असर में बूढ़े का दिमाग हिल गया है, इसलिए ऐसी ही फालतू की बातें कर रहा है। उन्होंने टापू की आराम की जिंदगी छोड़ने से मना कर दिया। तब बूढ़े गिद्ध ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की और कहा, तुम सब ध्यान नहीं दे रहे। एक दिन तुम सब आराम के आदी हो जाओगे, क्योंकि तुम लोग उड़ना तक भूल गए हो। ऐसे में मुसीबत आई तो क्या करोगे? मेरी बात मानो और मेरे साथ चलो। लेकिन किसी ने बूढ़े गिद्ध की बात नहीं मानी और फिर वह बूढ़ा गिद्ध अकेला ही वहां से चला गया। उन बातों को कुछ महीने बीत गए थे। एक दिन बूढ़े गिद्ध ने दूसरे गिद्धों की खोज खबर लेने की सोची और उड़ता उड़ता उस टापू पर आ गया। टापू पर गिद्ध ने देखा वहां का तो नजारा ही बदल गया था। जहां देखो वहां गिद्धों की मृत्यु हुई पड़ी थी। कई गिद्ध लहूलुहान और घायल हो गए थे। आश्चर्यचकित बूढ़े गिद्ध ने एक घायल गिद्ध से पूछा, ये क्या हो गया? आप लोगों की ये हालत कैसी हुई? घायल गिद्ध ने बताया, आपके जाने के बाद हम इस टापू पर बड़े आराम से जी रहे थे। लेकिन एक दिन एक जहाज यहाँ आया और उस जहाज से यहाँ कई चित्ते छोड़ दिए गए। शुरू में तो उन चीतों ने हमें कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ दिन बाद जब उन्हें एहसास हुआ कि हम उड़ना भूल गए हैं, हमारे अपनी चोंच और नाखून कमजोर पड़ गए हैं, अब हम तो किसी पर भी हमला नहीं कर सकते और न ही बचाव कर सकते हैं, तो उन्होंने हमें एक एक कर मार कर खाना शुरू कर दिया। उसी कारण ही हमारा ये हाल है। शायद आपकी बात न मानने का ये फल हमें मिला है। इसलिए कभी भी कंफर्ट जोन में रहकर खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि खुद को हमेशा चुनौती देते रहना और मुसीबत के लिए तैयार रहना चाहिए। जब तब आप चुनौती का सामना करते हैं तो आप निश्चित ही आगे बढ़ रहे होते हैं। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अब ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, क्योंकि हमें आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता है, जिसके बाद हम और अच्छी वीडियो लेकर आने की कोशिश करते हैं।